1857 से पहले 1856 में मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली के अंदर मीटिंग बुलाई, उलमा इकराम को जमा किया। उसमें बड़े बड़े आलिम दीन शामिल थे। उन्होंने तकरीर करते हुए उलमा को बेदार किया कि अब बैठने का वक्त नहीं है, अब हाथ में हाथ चढ़ाकर बैठने का वक्त नहीं है, अब हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। मौलाना फजल खैराबादी के इस ऐलान पर, इस ललकार पर, वो 57 की जंग आजादी की सूर फूंकने पर अंग्रेजों ने मौलाना फजल खैराबादी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी, उनको जेल के सलाखों में भी डाला। तारीख के अंदर लिखा है कि मौलाना फजल खैराबादी को 2 साल तक जेल के सलाखों में रखा। मौलाना ये सिवारवी रहमतुल्लाह अलैह 8 साल तक जेल की सलाखों में रहे। अब्दुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह 25 साल तक जेल की सलाखों में रहे और अब्दुल्ला जालंधरी भी 19 साल तक जेल की सलाखों में रहे। मोहम्मद अली जालंधरी 18 साल तक जेल की सलाखों में रहे और अब्दुल्ला अताउल्लाह शाह बुखारी 11 साल तक जेल की सलाखों में रहे। अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह 13 साल तक जेल की सलाखों में रहे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल तक जेल की सलाखों में रहे। शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह 3 साल तक जेल की सलाखों में रहे। हमारे उलमा इकराम की मुख्तसर से कुर्बानी है। वो 1857 की जंग आजादी में शरीक थे, वो मजलिस में शरीक थे, उस जलसे में शरीक थे जो मौलाना फजल खैराबादी की जंग आजादी की सूर फूंकने के नतीजे में जब मैदान में आए तो सबको सजाएं दे दी। उसी की पादाश में मौर्रिख लिखता है कि 52,000 उलमा इकराम को शहीद किया गया। दूसरे मौर्रिख लिखते हैं कि 19,000 उलमा इकराम को 1857 की लड़ाई में शहीद किया गया। बाद जगह तो लिखा है कि 1857 के जंग आजादी में उलमा इकराम की तादाद कहीं 19,000 है, कहीं 52,000 है। बाकी उलमा इकराम के अलावा और आम मुसलमान हैं जिनको हम अहले दानिश्वर कहते हैं, जिनको हम पढ़े लिखे लोगों में शुमार करते हैं, जिनको हम सियासतदानों में शुमार करते हैं, उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन अंग्रेजों का हदफ ये उलमा इकराम था, क्योंकि उनके खिलाफ जिहाद का सूर फूंकने वाला उलमा इकराम की जात थी। उनके मुकाबले में आने वाले भी वही हजरात थे। इसीलिए कहीं उनको सुअरों के खालों में बंद करके तंदूरों में डाला गया, कहीं उनको दरख्तों में सूली पर लटका दिया गया, कहीं उनको आग के हवाले कर दिया गया और कहीं उनको उठाकर तोप के दहाने पर खड़े करके गोले से उड़ाकर उनके जिस्म से रेजा रेजा कर दिया गया। एक ऑफिसर की बीवी अपने शोहर से कहती है, सर आपकी तारीफ तो मैंने बहुत देखा है, लेकिन मुझे कोई मंजर तो दिखाओ, तुम इन मौलवियों के साथ क्या सलूक करते हो। दिल कांप जाता है तारीख पढ़ने के बाद। वो औरत वो अपनी बीवी को साथ लेके आता है और मैदान में लाकर खड़ा कर देता है। एक मौली साहब को लेके आते, मौली साहब को लाया और तोप के दहाने पर खड़ा कर दिया और कहा, और मेरी मोहतरमा और मेरी अहलिया, मेरी बेगम, तुम अपनी आंखों को ठंडी कर लो। इस मौलवी के जिस्म के रेजे रेजों को देखकर उनको खड़ा करके तोप का बटन दबाया, उनके जिस्म के रेजा रेजा होकर फिजा में लहरने लगा। मेरे दोस्तों, मिस्टर टॉमसन वगैरह अपने तारीख के अंदर लिखा है कि एक एक साथ 4-4 उलमा को बोरियों में बंद करके कहीं गोलियों में निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं उनको तोपों के दहानों पर खड़ा किया जा रहा है और कहीं उनको तंदूर में डाला जा रहा है, कहीं उनको सुअरों के खाल में बंद करके लात मुक्के घूसे दिए जा रहे हैं, कहीं उनको हाथी पे खड़ा करके दरख्तों से लटकाया जा रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर वो पाकिस्तान की जामा मस्जिद तक वो तमाम के तमाम दरख्तों में वो फांसी के फंदे लटके हुए हैं। मौर्रिख लिखते हैं कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त में उलमा की गर्दन लगी हो। ये तारीख है, ये तारीख है, ये तारीख में अभी जबरदस्ती आपको सुना रहा हूं क्योंकि हमारा हाल, हमारे ऊपर हाल अच्छे नहीं है। इतनी बड़ी कुर्बानी हम लोगों ने दी, इतनी बड़ी कुर्बानी हम ही तो थे। इस हिंदुस्तान को आजाद करने वाले भी तो हम ही थे। मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली, अंग्रेजों ने पकड़ा और लाया उनको बर्फ के सिल पर लिटाया, ऊपर से दूसरा सिल रख दिया
और कहा ओ मौलवी तू 1857 की जंग आजादी का बगावत कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मौलाना अहमद अली लाहौरी कहते हैं कि अंग्रेज तो मुझ पर बर्फ की सिल डालकर तू ये ख्याल करता है कि मेरा ईमान ठंडा हो गया होगा, तू ये ख्याल करता है कि मेरी रूह निकल जाएगी, तू ख्याल करता है कि तेरे इस बर्फ की सिल की वजह से मैं 1857 की जंग आजादी का इनकार करके मैं अपने ईमान का हाथ धो लूं। याद रख, अगर तूने मेरे जिस्म के ऊपर बर्फ का सील डालकर मेरे जिस्म को ठंडा करना चाहा, कर दिया, लेकिन खुदा की कसम उससे कहीं ज्यादा मेरा ईमान गर्म हो चुका है, मेरा ईमान गर्म हो चुका है। मौलाना अहमद अली लाहौरी बड़ी सताया है अंग्रेजों ने मुसलमानों, मौलाना शौकत अली, मौलाना जाफर अली थानेसरी, मौलाना ममलूक अली, इनके बारे में बड़ी कहानियां हैं, बड़ी कहानियां। अंबाला से इनको कैद करते है ना, अंबाला से इनको कैद करते हैं, गेरू कलर के कपड़े पहनाते, हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ियां है, गले में तोक है। मोर्रे लिखते हैं कि उनको अलग अलग पिंजड़े में, नोकदार पिंजड़े में बंद कर दिया, रेलगाड़ी के डब्बे में फेंक दिया। कहां ले गए? बालाकोट। कहां ले गए? बालाकोट। खड़ा नहीं हो सकते थे, इधर झुकते तो इधर कीले, इधर झुकते तो इधर कीले, ऊपर करते तो सर में कीले। इसी तरीके से जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ ढोया है उलमा इकराम पर। वही मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब काला पानी में लिखा है कि यही है, अंग्रेजों ने हमें सताया, और जब बालाकोट के ये लाहौर कोर्ट में लेके जाया गया, वहां जब हमें सामने लाकर फांसी के फंदे के ऑर्डर दे दिए गए, जज ने सुना दिया गया कि इन तीनों को आप फांसी दे दो। जब ये आवाज वो बुजुर्ग बयान करते हैं मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कि जब वो बुजुर्ग के कान में आवाज आती है तो चेहरों पर मुस्कान आता है। अंग्रेज जज कहता है कि ओ मौलवी तेरे तो मौत की सजा दी गई, तू खुश हो रहा है? तुझे तो रोना चाहिए, तुझे रोना चाहिए। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं, अरे मैं तो खुश इसलिए हूं कि मुझे मेरी रिहाई होने वाली है, मैं खुश इसलिए हूं कि मैं इस अजाब से नजात पाने वाला हूं, मुझे रिहाई होने वाली है। तू मौत से डरता होगा, मौत हमसे डरता है, हम मौत को गले लगाने के लिए तैयार होते हैं तो मौत हमसे दूर होता है। तू मौत से डरता है तो मौत तेरे गले पर आकर पड़ती है। याद रख, मेरी रिहाई की जब खबर हुई कि मुझे फांसी देने वाली है तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आया, मैंने खुदा का शुक्र किया, ऐ मेरे खुदा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी रिहाई होने वाली है। उस रिहाई की खुशी में मैं खुश हूँ, और मेरी मौत भी दुनिया के अजाब से बहुत बड़ी रिहाई है, इसीलिए मेरे चेहरे पर मुस्कान है। अंग्रेज जज ने जब बातें सुनी, उस कमबख्त ने उनकी उस फांसी के फंदों को भी मुस्तरद कर दिया और जेल के सलाखों में डाल दिया, जेल के सलाखों में डाल दिया। इसीलिए किसी शायर ने कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। मेरे अजीजों, ये हाल है। बहरहाल मैं मुख्तसर कर रहा हूं, असल कुछ बातें आपके सामने और करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ये हमारे उलमा इकराम की कुर्बानी, उलमा इकराम की कुर्बानी, बहुत बड़े बड़े आलिम शहीद हुए, 52,000 मामूली नहीं, उलमा इकराम खत्म हो चुके थे। 1857 की लड़ाई भी हार गए, अंग्रेजों को कब्जा हो गया, मदरसे मुनहदिम कर दिए, कुरान के नुस्खे चला दिए, मस्जिदों पर बिल्डोजर फेर दिया, मदरसे की दीवारें ढा दी गई, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा था, जो उनके खिलाफ बोलता उनको गोलियों का निशाना बनाया जाता, उनके तोप के दहाने पर खड़ा करके उड़ा दिया जाता। बस जो वहां से थम गए, क्योंकि अब अच्छी खासी तादाद खत्म हो गई, आपका रहनुमा रहबर खत्म हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, अब तादाद कम बची। 1862 में दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। समझिए कि वो बुनियाद नहीं,
वो 1862 में दारुल देवबंद की बुनियाद नहीं थी, वो 1947 की जंग आजादी की बुनियाद थी। क्या थी? वो 1947 की जंग आजादी की बुनियाद थी, वो 1862 दारुल देवबंद की बुनियाद। फिर वहां से न पूछे कैसे कैसे मुजाहिद तैयार हुए, कैसे कैसे मुजाहिद तैयार हुए, किनका नाम लूं आपके साथ। बड़े बड़े मुजाहिद तैयार हुए। बहरहाल एक तारीख की झलक और ये तो सिलसिला चलता रहा। तब तक इस हिंदुस्तान में ये बीमारियां नहीं थी, फिरका परस्ती की बीमारी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं, लड़ाई नहीं थी। तो मौर्य लिखता कि हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं थी। 1893 तक इस हिंदुस्तान में आपस की कोई खाना जंगी नहीं थी, ना मुसलमानों का हिंदुओं के साथ, ना हिंदू भाइयों का मुसलमानों के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेज अपने इस हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा जमा चुका, अपनी रियासतों को बना चुका, तो फिर आपस में तोड़ना शुरू किया। आखिर है तो ये हिंदुस्तान में मुसलमान भी, आखिर है तो हिंदुस्तान में हिंदू भी, दोनों का देश है। अगर ये दोनों खड़े होकर बेटे वक्त हमारे मुकाबले में आ जाए तो हमारा कदम उखड़ सकता है, हमारी बुनियाद हिल सकती है, हमारी जड़ें उखड़ सकती है। इसीलिए 1893 में आपस में खाना जंगी लगवा दिया, आपस में खाना जंगी लगवा दिया। महाराष्ट्र में लड़ाइयां शुरू हो गई, कुर्बानी के मौके पर तो लड़ाइयां करवा दी। इसी तरीके से अगले महीने में मुहर्रम में ताजियादारी के मौके पर लड़ाइयां लड़ा दी, दोनों को लड़वा दिया। कहीं गाय के नाम पर लड़वाया, कहीं ताजियादारी के नाम पर लड़वाया, कहीं शिया सुन्नी को लड़वाया। दोनों के दिमाग को खाली करके दोनों को दिमाग में आपस के तफरका डाल दिए। उन 1893 से ये फिरका परस्ती की आग लगा दी अंग्रेजों ने। वो सिलसिला चलता रहा। फिर यहाँ के मुसलमानों ने आपस में बनाने की भी कोशिश की। 5 साल तक कुछ बन के भी रहा। 1805 से लेकर 1809 तक, 1905 से लेकर 1900